हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक से। तो आज के टॉपिक में हमने फर्स्ट टाइम में एक सेकंड कंसेप्ट लिया है 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री के कोण से रिलेटेड क्वेश्चनों को हम कराएंगे, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग जब tan 45 की वैल्यू होती है तो लंब बटे आधार, यानी कि tan 45 होता है 1, तो बटे आधार के रूप में 1 मान लेते हैं। तो tan 45 को 1/1 और पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग इसको लिख लेते हैं √2, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग यह कर्ण होता है √2। तो यहाँ पर हम इसको tan 45 को लंब बटे आधार अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसको एक रेशो के रूप में कन्वर्ट करते हैं। आधार 1, ऊंचाई 1 और कर्ण होता है √2। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके अकॉर्डिंग हम 45 डिग्री से रिलेटेड ऊंचाई दूरी के क्वेश्चनों को आसान बनाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताए। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से ही क्वेश्चनों को हल किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताया गया है कि किसी मीनार के आधार से, ये हमारी मीनार हो गई, तो इस मीनार के इस आधार से 30 मीटर की दूरी पर, अब हमें 30 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का, यानी कि मीनार के शिखर का, ये मीनार का शिखर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। यहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा इसका 45। जैसे कि कॉन्सेप्ट में आपको पता है, जब कोण 45 का होता है तो लंब 1 और आधार का रेशो 1 होता है और कर्ण का रेशो √2 होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं, जो लंब का रेशो होगा 1, आधार का रेशो होगा 1 और कर्ण का रेशो होता है √2। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, मीनार के आधार से बिंदु तक की दूरी 30 मीटर है। तो जैसे कि इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से मालूम है, एक रेशो के बराबर यहाँ पर 30 मीटर को रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक रेशो का मान हो गया 30 मीटर। तो यहाँ पर मीनार की जो ऊंचाई है वह भी एक रेशो के रूप में है, तो यहाँ पर भी एक रेशो बराबर हो गया 30 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई होगी 30 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई होगी 30 मीटर। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो जाता है। मीनार की ऊंचाई 30 मीटर हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से हम कर सकते हैं इस कंसेप्ट का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 2, किसी खंबे की छाया यदि उसकी ऊंचाई के बराबर है तो उस समय प्रकाश का कोण ज्ञात करना है। तो देखिए, किसी खंबे की छाया, ये खंबा हो गया, एक पोल हो गया, और खंबे की छाया यहाँ पर आएगी आधार के रूप में। तो किसी खंबे की छाया, किसी खंबे की छाया, ये खंबा हो गया, किसी खंबे की छाया उसके ऊंचाई के बराबर है। तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज करेंगे और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, किसी खंबे की जो छाया है उसकी ऊंचाई के बराबर है। ये खंबे की ऊंचाई है, तो खंबे की ऊंचाई हमने ली 1 रेशो के रूप में, और यहाँ पर छाया भी उसी की ऊंचाई के बराबर है। तो यहाँ भी हमने रेशो लिया 1। तो जैसे कि आपको कंसेप्ट में मालूम है कि जब पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग ऊंचाई और आधार का रेशो समान आ जाता है, तो वहाँ पर थीटा बराबर 45 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर यही बात रखी गई है कि किसी खंबे की छाया यदि उसकी ऊंचाई के बराबर है तो उस समय प्रकाश का कोण ज्ञात करो। यहाँ पर हमारा
खंबे पर लाइट लगी होती है तो उसके प्रकाश का कोण यहाँ पर बनेगा, तो प्रकाश का कोण होगा 45 डिग्री। जैसे कि आपको कंसेप्ट में मालूम है 1:1 के अकॉर्डिंग होता है 45 डिग्री का कोण। तो प्रकाश द्वारा आधार बिंदु पर बनाया गया कोण होगा 45 डिग्री। तो थीटा बराबर होता है 45 डिग्री का कोण बनेगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, किसी नदी के दो समांतर किनारे हैं, एक तैराक किसी एक किनारे से 45 डिग्री के कोण पर तैरता है और 20 मीटर की दूरी पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। नदी के दोनों किनारों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताया है, एक नदी के दो समांतर किनारे हैं, ये एक नदी हो गई और इसके दो समांतर किनारे ये हो गए हमारे दो समांतर किनारे। एक तैराक किसी एक किनारे से 45 डिग्री के कोण पर तैरते हुए 20 मीटर की दूरी पार करके दूसरे किनारे पर पहुंचता है। तो देखिए यहाँ पर एक किनारे से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए 45 डिग्री का कोण बनाते हुए वह 20 मीटर की दूरी तय करके 20 मीटर की दूरी तय करके दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। तो ए बी सी ये बिंदु मानेंगे। तो नदी के दोनों किनारों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो नदी के दोनों किनारों के बीच की दूरी यानी कि ये डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है, और ये हमारी नदी के दोनों किनारों के बीच की दूरी होगी, ये ज्ञात करनी है। तो जैसे कि आप सभी को कॉन्सेप्ट में मालूम है, जब 45 डिग्री का कोण बनता है तो उसका आधार और लंब एक एक के रेशो में होता है। तो एक का रेशो उसका लंब रूप में होगा और एक का रेशो उसका आधार रूप में होगा, और करण होता है √2, करण होता है √2। तो जैसे कि कंसेप्ट में लिखा हुआ है इक्वल टू इक्वल, तो जैसे कि यहाँ पर करण का जो दूरी है ये √2 है, और यहाँ पर क्वेश्चन में बताया है कि ये 20 मीटर की दूरी है, तो √2 के बराबर हो गया 20 मीटर। यानी कि हम कह सकते हैं √2 बराबर हो गया 20 मीटर। तो √2 से इधर भी गुणा, √2 से इधर भी गुणा करेंगे तो √2 2 ढाई 20, यानी कि एक यूनिट एक रेशो की वैल्यू हो गई 10√2 मीटर। एक रेशो की वैल्यू हो गई 10√2 मीटर। और जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों किनारों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ का रेशो भी हमारा 1 है, तो एक रेशो के बराबर हो गया 10√2 मीटर। अब इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। इस दूरी को 10√2 का मान 1.414 होता है, तो 10 से हम गुणा करेंगे, 1 दशमलव से 1 0 हटेगी, 14.14 मीटर। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा कि नदी की जो चौड़ाई है वो 14.14 मीटर है। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आइए जानते हैं 60 डिग्री कोण से रिलेटेड कंसेप्ट। तो जब 60 डिग्री का कोण बनता है तो tan 60 बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि √3/1। तो आधार होगा 1, लंब हो गया √3 और करण हो जाएगा 2। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग करण का वर्ग आधार का वर्ग जमा लंब के वर्ग के अकॉर्डिंग √3/1, तो करण हो जाता है 2। तो जब tan 60 से रिलेटेड कंसेप्ट आता है तो उसको बहुत ही आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, 50√3 मीटर ऊंचे किसी खंबे से, देखिए ये हमारा 50√3 मीटर ऊंचा एक खंबा है, 50√3 मीटर ऊंचा एक खंबा है। तो इस खंबे के आधार से, इस आधार से 50 मीटर की दूरी पर, ये हमारा 50 मीटर की दूरी होगी, दूरी पर स्थित किसी बिंदु से, इस बिंदु से खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ABC बिंदु मानेंगे। तो खंबे के शीर्ष से रिलेटेड इस आधार बिंदु से उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। तो जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट में मालूम है, खंबे की ऊंचाई आ गई, उसका आधार बिंदु से आधार की दूरी आ गई 50 मीटर, और खंबे की ऊंचाई 50√3 मीटर है। तो 50 से 50 को डिवाइड किया, ये 1 बार कटेगा और ये √3 बार।
तो जैसे कि कॉन्सेप्ट में मालूम है, जब √3 लंब होता है और आधार 1 होता है तो √3/1 होता है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर थीटा बराबर 60 डिग्री का कोण बनेगा, तो यही खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण होगा 60 डिग्री। तो थीटा बराबर 60 डिग्री, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। थीटा बराबर 60 डिग्री, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, किसी मीनार के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर, ये मीनार हो गई, तो मीनार के इस आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से, यहाँ पर हमारा स्थित ये बिंदु होगा, इस बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। यहाँ पर 60 डिग्री बनता है, उसके शिखर से उस बिंदु तक का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये मीनार की ऊंचाई है, इसको हमें ज्ञात करना है। जैसे कि कॉन्सेप्ट में आपको पता है, जब थीटा बराबर 60 डिग्री होता है तो लंब हो गया √3 और ये आधार हो गया 1। 3 1 के √3 और 1 के रेशो में लंब और आधार होता है, तो इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से 1 रेशो के बराबर हो गया 10√3। तो यहाँ पर √3 का मान हो गया, 1 रेशो की वैल्यू 10√3 है, तो हम 10√3 की गुणा करेंगे √3 में, तो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 10√3 गुणा √3। तो गुणा करेंगे √3 3 हो जाएगा और 3 दाम 30, यानी कि 30 मीटर उसकी ऊंचाई होगी। तो मीनार की ऊंचाई होगी 30 मीटर। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 4, 150 मीटर लंबे धागे व 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रही एक पतंग के आधार तल से ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर हम इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। ये 150 मीटर लंबे धागे से एक पतंग उड़ रही है जिसकी लंबाई है धागे की 150 मीटर। यहाँ पर ये एक पतंग उड़ रही है जिसकी लंबाई है 150 मीटर और यह 60 डिग्री का कोण बना रही है। यह 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो उसके आधार तल से इस पतंग की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आधार तल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन हल होगा। जब थीटा बराबर 60 डिग्री आता है तो ऊंचाई √3 और आधार 1, तो √3 और 1 के रेशो में इसकी ऊंचाई और आधार का रेशो होता है और कर्ण होता है 2, तो 2 के बराबर होता है 150 मीटर। इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से क्वेश्चन हल होगा। 2 रेशो के बराबर हो गया 150, तो 1 रेशो की वैल्यू हो गई 75 मीटर। तो अब हमसे पूछा है उसके आधार तल से ऊंचाई ज्ञात करो। तो आधार तल की ऊंचाई है √3, तो √3 में हम गुणा करेंगे तो उसकी ऊंचाई आ जाएगी 75√3 मीटर। तो उसके आधार तल से ऊंचाई हो जाएगी 75√3 मीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी, 75√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री पर होता है, देखिए सूर्य का उन्नयन कोण बनाएंगे 60 डिग्री पर। ये सूर्य होता है, तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री पर होता है। तो किसी खंबे की छाया, ये खंबा हो गया हमारा, किसी खंबे की ये छाया हो गई इधर, किसी खंबे की छाया की लंबाई 40 मीटर हो जाती है। तो खंबे की ऊंचाई बतानी है, ये खंबे की ऊंचाई हमें बतानी है। देखिए बहुत इजी तरीके से, जब 60 डिग्री का कोण बनता है तो √3 और 1 के रेशो में ऊंचाई और आधार का रेशो बनता है। तो यहाँ पर 1 रेशो बराबर 40 मीटर है, तो √3 रेशो का मान क्या होगा 40√3, तो खंबे की ऊंचाई हो जाएगी 40√3। तो खंबे की ऊंचाई है 40√3 मीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 40√3 मीटर, ऑप्शन सी।